टोटली हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे ये उनके साथ आखिरी दिन है उनके। तो अब आखिरी दिनों में वो कह रहे हैं, अब योगानंदा को तो नहीं मालूम कि ये आखिरी दिन है, पर गुरु को पता है। अब वो जब कह रहे हैं आपने मुझे आई लव यू नहीं कहा और मेरे कान तरस रहे हैं, तो अब वो कह भी रहे हैं। आपको नहीं पता चलता कई बार जो इतने वर्षों में बोले हुए ना बोले हुए शब्द जब बोले जाते हैं वो आखिरी हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी इसमें से शेयरिंग है कि कई बार ना सोल लेवल पे पता होता है कि ये आखिरी है, तो अब बोल दो, अब बोल दो। और बाद में रियलाइज होता है यार जाते जाते उसने मुझे ये बात तो बोल दी थी। ऐसे कई हमें अपने रिश्तों में भी किस्से याद आ सकते हैं जब हमें लगेगा सारी उम्र तो ये बात हुई नहीं थी, या सुलह नहीं हुई, या लड़ाई हो गई, या बात नहीं हुई। अचानक से हम जब अलग हुए या बिछड़े, तो चलो हमारे ये शब्द एक्सचेंज हुए। सो सोल लेवल पे आपकी एनर्जीज को सब पता होता है। योगानंदा जी को नहीं पता था, पर हो सकता है उनके हायर सेल्फ को लग रहा हो कि ये लास्ट टाइम है, सुन लो इनके मुंह से ना आई लव यू सुन लो। और युक्तेश्वर जी भी बड़े प्यार से उन्हें आई लव यू बोल रहे हैं। मतलब वो एक सीन में विजुलाइज कर रही थी। दैट इज वेयर आई गॉट अ लिटिल कनेक्टेड टू इमोशनली, कि ये कितनी खूबसूरत बात है कि जाते जाते उनके मुंह से उन्होंने आई लव यू निकलवा ही लिया। Right. तो या दैट इज समथिंग आई आई एंजॉयड हियरिंग। बाकी भी बहुत अच्छा था पूरा चैप्टर, आगे बहुत बहुत बढ़िया आने वाला है। आई नो दिस इज अ बिग बिग वन। True. Thank you. थैंक यू फॉर गिविंग मी चांस। थैंक या यू शीतल जी, आपकी तो बोली में एक अलग ही वो है। सच में आप कहाँ से पॉइंट निकाल लेते हो इतने प्यारे प्यारे। Right. नहीं, मेरा ध्यान ही उस पे गया। बड़ी प्यारी बात लगी कि जाते जाते गुरु आई लव यू बोल रहे हैं क्योंकि शिष्य बुलवा रहा हाँ है। कितनी क्यूट बात लगी मुझे। सो या हाँ, Thank जी, you. मतलब योगिनी यही जी है शायद कुछ कि कह। सोल को तो पता होता है कि कब क्या होने वाला है, पर हम लोग सिर्फ हाँ, चलते जाते हैं और हम लोग को पता नहीं लगता है कि वो सोल ये बात कह रही। इस Hmm. बात नहीं, पे मैं दूसरी आपको बात ये भी है बताती ना हूँ। कि लड़ाइयां खत्म कर देनी चाहिए। ये नहीं पता ये कब पता हो कि ये लास्ट मौका है। Hmm. सही बात है, सही कहा आपने। बिल्कुल. Thank you, Sheetal. Yogini ji, you can unmute yourself. Thank- मैं ये कहना चाह रही थी, मैं एक्चुअली मेरे पास पेशेंट आ गया जैसे ही आपने बोला चैप्टर नया शुरू होना है, वैसे ही पेशेंट आ गया और मैंने बुक बंद करके साइड पे की, उनको अटेंड किया। और फिर जब आप पढ़ रहे थे मैं साथ साथ बुक रीड कर रही थी। मुझे इसमें ये चीज इतनी प्यारी लगी, प्यारी इन द सेंस अच्छी लगी है कि जो योगानंदा जी कह रहे हैं कि जो मुझे प्रिय थे उनकी जब जब लास्ट टाइम आया, दैट टाइम ही वाज समहाउ नॉट देयर। मुझे मैं इस चीज के साथ ना कनेक्ट हो रही थी एक्चुअली। जो हमारे फैमिली के हेड थे जिनके साथ ही हम पूरे अटैच थे, सब बताते थे, मतलब हम हमारे घर के बड़े, तो जब उनका लास्ट टाइम आना था, देखो उनको पता था उनका लास्ट टाइम है। समहाउ हम सारे जने, मतलब पता नहीं हमारा क्या होता अगर हम सारे वहां होते। हम पांचों के पांचों, मेरे बहन भाई, मैं, मम्मी पापा, हम सारे पता नहीं कैसे विमुख हो गए। अब वो उसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है, मैं उसमें तो नहीं जाऊंगी, पर अब हम बात करते हैं, कभी मिलते हैं कि उस टाइम पे हमें क्या हुआ था, ऐसे उन्होंने क्यों कहा था, क्यों किया था, नहीं कुछ हुआ था, वो ट्विस्ट ऐसा आया था कि नहीं तो हमें लगता है कि शायद हम लोग सरवाइव ही ना करते पांचों। Hmm. और कुछ ऐसा ट्विस्ट दिया था कि हम सारे नॉर्मल रहे उस टाइम पे। Right. Hmm. तो मैं इस लाइन के साथ मेरे को एकदम से ध्यान आया, मैंने कहा ये चीज जिन जिन लोगों का स्पिरिचुअलिटी में बहुत ऊपर लेवल चला जाता है उनके साथ, जैसे अब हम देखें अगर कोई मठ के गुरु मतलब मठाधीश होते हैं या कोई और जो मतलब एक्चुअल में स्पिरिचुअली बड़े ही रेज्ड होते हैं अपने उसमें, तो उनके साथ जो क्लोज्ड वाले जितने शिष्य होते हैं ना, वो उनको दूर कर देते हैं अपने से, वो Hmm. उनको दूर कर देते हैं अपने से कि मेरे पास मत रहो या मेरे से दूर रहो। मतलब somehow they will either say things in a harsh way that
यू विल फील कि हम इनसे थोड़ा दूर हो जाए। हम्म और ये चीज है मेरे को लगी। आई एग्री, या दैट्स राइट। बिल्कुल सही योगिनी जी, चैप्टर में भी आया। और ये ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसी इंसिडेंट्स क्रिएट हो ही जाते हैं, तो इट बिकम्स इजी फॉर अ पर्सन टू लीव द बॉडी जब वो अपने लीव। क्लोज के पास होते हैं। बिल्कुल सही बात है, और होता है ऐसे। क्योंकि जब तक वो एक साथ रहेंगे ना, उनका मुंह फंसा रहेगा, वो जा नहीं पाएंगे। करेक्ट बट करेक्ट दे वोंट बी एबल टू लीव देयर बॉडी फॉर द हायर डेस्टिनेशन। करेक्ट। तो वो इसीलिए शायद अंदर की कहते हैं ट्यूरिंग को घूम देना। हम आज की डेट में भी कभी बैठते हैं ना, उनकी बात करते हैं, तो हम सारे ये सोच के हंसते ही हैं कि ये सब कुछ हुआ क्या था जो हम सारे ऐसे हो गए थे। हम्म मतलब हम उनके क्रिमेशन में भी नहीं गए थे। हम्म कुछ इतना जबरदस्त हो था लाइफ में हम लोगों की पांचों की कि राइट। तो मतलब बड़ा मुश्किल टाइम था वो, मतलब निकलना हमारे लिए। मतलब उनको पता था हम सारे ऐसे हैं, उनके साथ अटैच्ड में भी वो उन्होंने ही माया डाली थी, मुझे नहीं पता, पर जबरदस्त चीजें हुई थी उस टाइम पे। राइट, थैंक यू पर योगिनी। ये ट्रूथ है, ये होता है। हम्म agree, completely agree. Thank you for sharing. Yes, Sunera, you have unmuted yourself. Would you want to share something? हाँ हाँ, मैं यही मतलब ऑब्जर्व कर रही थी कि चैप्टर में क्या क्या था। शीतल ने भी और योगिनी जी ने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया उस चीज़ को कि जनरली आई थिंक ये नॉर्मली बच्चे और मदर के फॉर्म में भी या किसी भी रिश्ते के फॉर्म में ये होता ही है कि डिटैचमेंट को कहना और एक्सपीरियंस करना, ये दोनों ही चीज़ें बहुत अलग अलग हैं। मतलब हम कह तो देते हैं कि मतलब डिटैच होके रहना चाहिए, बट एक्चुअल में जब ये होता है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो ये मतलब उसको कैसे फिजिकली जैसे टेक प्लेस करना था, तो उन्होंने उसको मतलब अपने ही एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने वो उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया। दैट्स वन थिंग। और जो आप लोग नागा साधु है ना घोरे, इसकी भी लाइक जैसे बात कर रहे थे, सो आई मीन इट इज़ एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट लाइफ अगर देखा जाए। मतलब ये सब करना भी, मतलब हमारा गृहस्थ में हमें बहुत सारी चीज़ें डिफिकल्ट लग रही होती हैं, बट दे ऑल्सो मीट विद सर्टन काइंड ऑफ डिफरेंट चैलेंजेस। और सबसे बड़ी बात कि जो ये ज्ञान मार्ग है, जैसे क्रिया योग जो है वो एक्सपीरियंशियल कहते हैं कि मतलब एक्सपीरियंस करेंगे तो ही पता चलेगा। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टडी। आई जस्ट रिकग्नाइज कि हाँ मतलब ये एक इस तरह की स्टडी, जब तक आप इसको एक्सपीरियंस करोगे नहीं तब तक आप एक्चुअल में उसको अनुभव नहीं कर पाएंगे। मतलब एक तो होता है कि नॉलेज लेना और नॉलेज को जीना, ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो अलग अलग हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा अपने जीवन के थ्रू मतलब उन्होंने कैसे मतलब उस ज्ञान को और एक्सपीरियंस को, दोनों ही चीज़ों को अपने मतलब लाइफ में मतलब ठान के मतलब इम्प्लीमेंट करके उन्होंने ये जो दिखाया है ना, मतलब इससे ये बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है हम सब लोगों के लिए टू लर्न कि ये चीज़ें डुएबल हैं। दीज आर नॉट वेरी डिफिकल्ट द वे वी परसीव इट एक्चुअली। इवन जो डिटैचमेंट भी अभी सिखा रहे हैं, ये हमें भी किसी न किसी वन पॉइंट इन टाइम पे हमें एक्सपीरियंस करना होगा लाइफ में। और शायद आई थिंक वेल बीइंग अ लेडी हम लोग ऑलरेडी डिटैचमेंट्स को एक्सपीरियंस करते हैं, जब एक घर से छोड़ के दूसरे घर में जब हम एंटर करते हैं तो ऑलरेडी हम डिटैचमेंट की फॉर्म में ही होते हैं। और जो मैंने महसूस किया कि एक फीमेल की जो लाइफ है वो ऑलरेडी एक मतलब बहुत सारे त्याग और बहुत सारे जो ये बोला जाता है जो ये वर्ड्स है ना, मतलब एवरी लेडी इज गोइंग थ्रू दीज थिंग, बीट भी हमें वो हैंडल करना आए या ना आए, चाहे हम उतने अपलिफ्टेड हैं एलिवेटेड हैं या नहीं है, बट स्टिल मतलब गृहस्थ में इन सब चीज़ों को रहते हुए बिना ज्ञान के, लिमिटेड ज्ञान के एक्सपीरियंस करना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या है। और मैं ये मानती हूँ कि इस तपस्या को सफल बनाने के लिए अगर हमारे साथ ज्ञान भी ऐड हो जाता है, जो भी यहाँ बताया जा रहा है बुक्स के थ्रू, अगर उसमें से 10 या 20% भी हम इम्प्लीमेंट कर पाएँ, समझ पाएँ और इन चीज़ों में ध्यान लगाते हुए मतलब वो ले पाएँ, वो ग्रहण कर पाएँ, यही हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है और बहुत बड़ी बात है। या ओवर टू यू Thank you. तुषार। Thank you so much, Sunena, for re-emphasizing.
और बिल्कुल ठीक है। हाँ, अभी लेडीज स्पेशली आई थिंक वी हैव बीन गोइंग थ्रू। बहुत बढ़िया। इसमें मैं आपको एक बहुत अपना एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। मैं एक मंदिर जाती हूँ जैसे, तो वहां पे बहुत पहले जाती, मतलब पहले थे एक पंडित जी थे वो। तो पंडित जी थे वो, मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मतलब काफी काफी सीधे, बहुत अच्छे थे वो। तो ऐसे ही क्या हुआ, फिर एक दिन वो जब जाने वाले हुए तो वो मुझसे कह रहे थे कि मेरी डेथ होने वाली है, अब तुमसे मैं नहीं मिलूंगा, है ना। तो मैंने कहा ऐसे ही कह रहे। और सच में उनकी अगले दिन डेथ हो गई थी। मेरे फादर के साथ भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ फिलहाल। ये एक मेरा अपना, ये तो घर का एक्सपीरियंस है, पर मैं बाहर का वो अलग ही एक्सपीरियंस था। तो मैं ऐसी एक दिन सोच रही थी कि अरे वो खत्म हो गए, पता तो लगा नहीं खत्म हो गए। तो ऐसे एक दिन मैं मंदिर गई तो मैंने देखा, मुझे ऐसा लगा कि वो बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा आप बैठे हुए हो, आप कहाँ खत्म हुए हो। तो मैंने खुद देखा कि कपड़े वही रह गए और आत्मा एकदम से उड़ गई। मतलब ये मेरा क्या एक्सपीरियंस था, मैं आज तक नहीं समझ पाई, आज तक। मतलब ये रियली वो एक्सपीरियंस है जो आज तक भूल नहीं पाई मैं। दिस इज कि हम लोग को कुछ पता लग जाता है, फिर भी हम कभी कभी विश्वास नहीं करते हैं। दिस इज रियली सरप्राइजिंग। या डिफरेंट, आई थिंक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस है भूमिका जी, जो आप शेयर कर रहे हो कि आपने देखा और देखते देखते ही धुआं होगी चीज। समथिंग अनबिलीवेबल, आई मस्ट से। Right. Anyone who would want to share, because it's 15 past 8 already, or we can just conclude it with the concluding prayer. We can, I think, conclude it. So, Nana, would you like to go ahead with the concluding prayer if you don't mind? या Yeah. बशर्ते कि मैं बोल पाऊंगी वो 4 लाइंस। No, we will be here only. चलो, hold your hands. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु संतु निरामया, निरामया सर्वे सर्वे भद्राणि भद्राणि प्राणी पश्यन्तु, मा पश्यन्तु कश्चित् माँ भाग कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। भवेत्। ओम भवेत। शांति 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 शांति। शांति शांति। ओम। ओम आई Thank ये डिड इट। चौथी लाइन मुझे क्यों नहीं याद हो रही, मैं अच्छे से याद करूंगी। thank you, Sunana, so much. आप अच्छे से याद करिए भूमिका जी, आपका भी टाइम नेक्स्ट टाइम आपसे करवाते हैं। हाँ बिल्कुल। Right, all right. Thank you so much, everyone, for गुड joining. नाइट सबको, टेक केयर थैंक यू टिल। एवरीवन, गुड थैंक नाइट, यू। Night, टेक Shivratri. थैंक केयर। यू, बाय शुभ बाय, रात्रि, शुभ गुड रात्रि। नाइट। Thank you.